हेलो, राम राम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज इस ब्लॉग में हम लोग देखेंगे बिहार के वैशाली में छात्राओं ने अपनी एजुकेशन पाने के लिए अगर स्कूली शिक्षा को अर्जित करने के लिए लड़ाई करनी पड़ी तो ये जायज़ चीज़ है। आंदोलन करना पड़े तो वह जायज़ चीज़ है। अगर टीचर द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा अगर कहा जाए कि 75% आपको प्रेजेंटेशन होना अनिवार्य है, तो आप क्या उस सिचुएशन में कीजिएगा? अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं होते 75%, तो आपको एग्ज़ाम में भी नहीं बैठने दिया जाएगा और अगर नहीं आते हैं तो नाम भी काट दिया जाएगा। इस सिचुएशन में आप करेंगे तो करेंगे क्या? आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, उसी क्रम में बिहार के वैशाली के छात्राओं ने अपनी एजुकेशनल शिक्षा पूर्व करने के लिए, अर्जित करने के लिए स्कूल जाते हैं और मान्यवर जब वहां पहुंचते हैं बच्चियां, तो स्कूल का स्पेस घट जाता है बैठाने के लिए। तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मान्यवर प्रधानाचार्य क्या करते हैं? पुलिस बल को बुला लेते हैं कि बच्चियां बाहर ना जा सके और आवाज ना पहुंच सके। तो क्या आवाज को दबाना चाहते थे, पर उसी क्रम में बच्चियों ने गुट बनाए और उपस्थित बीओ साहब के गाड़ी पर पथराव करना चालू कर दिए। ठीक है, तो पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए, समझिए। और आज इस कदर झारखंड की शिक्षा और बिहार की शिक्षा की स्तर इतनी गिर चुकी है और सरकारें इतनी बेहया हो गई है, ना तो यहाँ टीचर्स की बहाली करते हैं और ना ही यहाँ पे टीचर्स अलग से सुविधाएं कर देते हैं। अगर बच्चियाँ या बच्चे ट्यूशन पर जाते हैं और वहाँ से कुछ पढ़ाई कर लेते थे, क्या गलत हो रहा है इसमें? और उन बच्चों को भी कहा जाता है कि आप ट्यूशन ना जाइए। तो आप शिक्षक दीजिए ना मान्यवर, आप बच्चे क्यों ट्यूशन जाएंगे भला? कोई गरीब का आदमी का बच्चा ट्यूशन जाना पसंद करता है? नहीं जाना पसंद करता है, क्योंकि उन्हें ट्यूशन फीस समय से मिलता नहीं है, उनके टीचरों से सुनना पड़ता है। मान्यवर, आप दीजिए, टीचर्स बहाल कीजिए, तब बच्चियां आज सशक्त होगी। आज हमारा भारत यहाँ से चंद्रमा की ऊंचाइयां तौल रही है, चंद्रमा पर जा रही है। पर यहाँ हालात क्या है? एजुकेशन को, सिस्टम को मजबूत करिए, आप शिक्षा दीजिए, तब जाकर के आपकी मजबूती बनेगी। हम तो ये कहेंगे कि सदैव जब से बीजेपी का राज आई है, तब से टीचरों की मारामारी चल रही है। हम लोग जिस समय थे उस समय कांग्रेस के जमाना में पढ़े थे, उस समय हर ईयर 5 या 3 साल में टीचरों की बहाली होती थी और बच्चे अच्छा से पढ़ाई कार्यक्रम शुरू करते थे, है ना? हम भी उस जमाने के हैं जिस समय पारा टीचरों की झारखंड में बहालियां हुई थी और पारा टीचर्स के ज़माने में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े लिखे वही क्या हैं? पावरफुल सिटीजन माने जाते हैं, पावर सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उस समय अनुभव से लेकर सारे टीचर्स अवेलेबल थे, टीचर्स की भरमारे थी। पर आज ऐसा देखा जाता है झारखंड में। गोड्डा का न्यूज अभी समर भाई दिखाते थे, समर भाई झारखंडी, भोकाल टीवी, उन्होंने एक टीचर्स एक विद्यालय में देखा गया और 1 2 3 5 6 बच्चों को कैसे संभालेंगे भला, है ना? तो इस कदर आप 75% प्रेजेंटेज चाहते हैं तो आपको शिक्षक बहाल करना पड़ेगा, स्कूल की कंडीशन को सुधारना पड़ेगा, बेंच मुहैया करवाने पड़ेंगे, आपको हर चीज़ का सुविधा करवाने पड़ेंगे। नहीं तो सरकारी स्कूल जैसा समझ में आता है या 20 साल के बाद
बंद होने वाली है, क्योंकि गुजरात में कुछ कुछ रूलें लागू हो चुकी है कि जिसका बच्चा सरकारी स्कूल जाएंगे 600 रुपया मिलेगा और जो प्राइवेट स्कूल जाएंगे उनको 1100 रुपया मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यताएं ज़्यादा दी जा रहा है, उनका फ़ी 1100 किया जा रहा है और सरकारी स्कूलों में 600। तो आप समझ रहे हैं कि आपकी स्कूल इन गरीबों की हक को छीना जाएगा और गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े सब एजुकेशन से इतना दूर चले जाएंगे कि उन्हें दिया और आईना दिखाने वाला कोई समाज में बचेगा ही नहीं। अगर सारे बच्चे सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय को छोड़ करके इस लालच में जाते हैं कि मुझे 1100 फीस सारा मिल रहा है, अगर मिल रहा है सारे बच्चे रोटेट होकर के कहाँ चले जाएंगे? प्राइवेट विद्यालय में जाएंगे। और जब सरकारें बदलेगी तो पूरा सिचुएशन बदल जाएगा कि सरकार के पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, एनजीओ नहीं है। तो इस हालात में मुझे न्यूज़ चैनल में सारे नेशनल मीडिया में छप जाएंगे कि सरकार के पास सरकारी विद्यालय में बच्चे नहीं जा रहे हैं, स्कूल को मजबूरन मुझे बंद करना पड़ रहा है। तो इस सरकार के साजिश के तहत ही स्कूलें बंद किया जाएगी, क्योंकि प्रोत्साहन दिया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों को। और जब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाना स्टार्ट कर देंगे, सरकार उन लोगों की फ़ी देना बंद कर जाएंगे, तो गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े सब शिक्षा से कोसों दूर हट जाएंगे। उनके पास पैसा, एक टाइम खाने के लिए, भोजन के लिए वो ललाहित रहते हैं, तो क्या अपने बच्चों को इतनी महंगी पुस्तकें, इतनी महंगी बुकें मुहैया कर पाएंगे? अगर मुहैया ही नहीं कर पाएंगे तो क्या भारत के दबे कुचले, शोषित, वंचित अपने एजुकेशन को ले पाएंगे? अगर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे तो क्या आप वे अंधकार से प्रकाश कैसे उजाला लाएंगे, है ना? तो अगर वीडियो आपको, ये चीज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्त, डियर्स फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा वैशाली के उन छात्रों के माध्यम से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन बच्चों के साथ लगिए जो आज चाहते हैं कि अपने बच्चे को हम सरकारी में पढ़ाएं, मेरे पास फ़ी नहीं है ना? तो उन लोगों को अच्छा पहल करना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता, सरकारी और प्राइवेट में अंतर क्या होती है। सरकारी में अंतर, सरकारी में पैसे नहीं लगते हैं तो गार्जियंस यहाँ पे उन बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान नहीं देते हैं, इसके वजह से बच्चा कमज़ोर रह जाते हैं। और वही बात अगर मैं प्राइवेट स्कूल की बात करें तो उनका बुक लेने में 4 से 5 हज़ार का कॉस्टिंग पड़ता है, सिर्फ एक सेक्शन में 1 क्लास का, 2 क्लास का, 3 क्लास का लेने में। जैसा स्टैंडर्ड क्लास होता है वैसे उनका बुके की किताबें होती है और गार्जियन वहाँ बुक खरीद कर अपने बच्चों को देते हैं। और फ़ी 500, 700, 800, हर स्कूल्स का अपनी अपनी फ़ी होती है और वो पेमेंट भी करते हैं और उन बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं, होम ट्यूशन भी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चा काबिल बने। अगर सरकारी स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनको ट्यूशन मुहैया करवाया जाए, उन्हें अच्छे किताबें दी जाए, उन्हें गाइडलाइन किया जाए, तो क्या बच्चे सक्सेसफुल नहीं होंगे? कामयाब नहीं होंगे? क्या जितने भी वैज्ञानिक आज बने, क्या वे सरकारी स्कूलों से नहीं गए हैं? प्रशिक्षण केंद्र में कई ऐसे साइंटिस्ट जो हैं वो सरकारी विद्यालय से पढ़ कर के गए हैं और आज चंद्रमा का चंद्रयान 3 में लॉन्चिंग में अपना भूमिका दिए हैं। तो स्कूलों को कम आके मत और अपने बच्चे के साथ फ्रेंडशिप रहिए। और रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट के तरजीह दीजिए, इंग्लिश सिखाइए, बुरी बात नहीं है, ठीक है। पर मैं यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हर गार्जियंस दबे कुचले हैं, वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें और यही एक आपकी सहारा है। नहीं तो अगर स्कूल बंद हो जाएगी तो आप कोसों दूर चले जाइएगा शिक्षा से। अमीर लोग पढ़ा लेंगे क्योंकि उनके पास बिजनेस है, उनकी कमाने की जरिया है। आपके पास तो खाने की साधन नहीं, तो कहाँ से पढ़ा पाइएगा, ठीक है।
दोस्त, मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड, धन्यवाद।